किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में अंतिम सिंचाई और अंतिम खाद हमें क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल, कौन कौन से खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंतिम पानी हमें कब लगाना चाहिए। आज हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की यह पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब किसान साथियों, सबसे पहले बात हम सिंचाई की ही करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी से उत्पादन कम रह जाता है। भले ही आप चाहे जितना खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे जितना दवाएं डाल लीजिए, कुछ भी आप डाल लीजिए, ये सारी चीज़ें तभी सही से काम कर पाती है जब खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, नमी रहती है। अगर खेत में पानी की कमी रहेगी तो ये सारी चीज़ें मतलब पैसा ही बर्बाद करना है, कोई अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी ज़मीन को चेक करना है। अब हमारे भारत में ऐसा नहीं कि सभी जगह एक तरह से ज़मीनें होती हैं, सभी तरह से मतलब सभी जगह पे लगभग अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं पे भारी मिट्टी, कहीं पे हल्की, कहीं पे बलुई, कहीं पे लाल, कभी कहीं पे पीली। तो यहाँ पे हम दो तरह से मिट्टी को अलग कर सकते हैं, एक भारी मिट्टी, एक हल्की मिट्टी। तो जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे समस्या आती है कि वहाँ पे पानी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो अगर आपकी हल्की टाइप की मिट्टी है तो वहाँ पे आपको हल्का सिंचाई कई भागों में बांट के करना होता है। अगर भारी मिट्टी है तो वहाँ पे थोड़ा लंबे समय तक पानी रहता है। तो सबसे पहले अपने खेत में जाइए, अपनी मिट्टी को आप देखिए। आप कुछ मिट्टी अपने हाथ में आप लीजिए, किसी मदद से आपको खोदना पड़ेगा। किसी भी फावड़े की मदद से थोड़ा सा मिट्टी आप निकालिए। उसके बाद हाथ में अगर आपका लड्डू बन जाता है, मतलब मिट्टी आप लेने के बाद उसका गोल गोल लड्डू बनाएंगे, तो अगर बन जाता है तो समझ लीजिए मतलब मिट्टी में नमी है। अभी आप कुछ दिन के बाद से सिंचाई करिए। अगर लड्डू नहीं बनता है तो आपको पानी लगा देना चाहिए। ये सबसे आसान और बढ़िया उपाय होता है। अब यहाँ पे किसान साथियों, जब तक आपके सभी दाने का भराव सही से ना हो जाए, जब तक आपके दाने एकदम मजबूत ना हो जाए, तब तक नमी का होना आवश्यक होता है। इससे पहले जब भी आपको नमी की कमी दिखे, आपको सिंचाई करना है, लेकिन सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा जब बालियां निकल आती है उस समय हवाएं काफी तेज चलती हैं। ज्यादा तेज हवा चलती है, आपने ज्यादा पानी लगा दिया, पानी भरा है तो आपकी फसल गिर सकती है। तो गिरने से बचाने के लिए आपको एक तो हल्का हल्का सिंचाई करना है, दूसरा आप उस समय सिंचाई करिए जब हवा ना चले। कोशिश करिए शाम के समय, क्योंकि शाम के समय, रात के समय हवाएं थोड़ा सा धीरे चलती हैं, कम चलती है। या फिर अगर दिन में भी हवा नहीं चल रही है, धीरे चल रही है, तो आप तब सिंचाई करेंगे तो बेहतर हो सकता है तो पानी का लगाने का। यहां पे हम आपको कोई समय तो नहीं बताएंगे, लेकिन अपने मिट्टी के हिसाब से आप चुनिए। अगर मिट्टी में आपको लगे कि हां अभी नमी है तो आप पानी 2-4 दिन बाद लगाइए। नमी ना हो तो पहला काम कोई भी खाद मत डालिए, लेकिन आपको सिंचाई जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है। अब बात हम खादों की भी करते हैं। अंतिम खाद हमें क्या डालना चाहिए, तो अंतिम खाद के रूप में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हम बालियां निकलने के बाद वाली अवस्था में करते हैं। अब NPK 0050 काम क्या करता है, जितने भी बालियां निकलती हैं उसमें दाने के भराव में ये NPK काफी मदद करता है। दाने के मोटाई में, दाने के चमक बढ़ाने में और दाने में अच्छा सा वजन पाने में NPK 0050 काफी अच्छे से काम करता है। 50% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है, जो दाना भराव में मदद करने वाला है। अब कई बार बाई चांस की बालियां निकल आई हैं और दाना भरने वाला समय चल रहा है। इस समय आपके खेत में पत्तियां जो होती हैं, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो ये पीलापन नुकसान पहुंचा सकता है। पीलापन होने से पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं। जब फसल में भोजन का विकास नहीं होगा तो पौधे में दाने का भराव भी नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से भोजन बनने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए आप NPK 0050 की बजाय आप NPK 13045 भी उस अवस्था में डाल सकते हैं जब थोड़ा बहुत पीलापन बालियां निकलने के बाद भी आप कोखें। अगर पीलापन दिखता है तो 1 किलो अधिकतम आप ये NPK डाल सकते हैं। पीलापन नहीं दिखता है तो NPK 0050 बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तब आपको उसी का इस्तेमाल करना है। 1 किलो NPK डालिए। और जब भी आप खादों का इस्तेमाल करिए तो नमी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। नमी रहेगी तभी सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। बालियां निकलने के बाद बहुत सारी चीजें डालने से दाने पे धब्बे पड़ जाते हैं और नुकसान हो जाता है। इस बात का ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।